सत्संग जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धान निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा। सत्संग जी चैत्र नवरात्रि की 2025 की शुरुआत 30 मार्च से होगी, जो रविवार का दिन है। इस दिन प्रतिपदा तिथि का समय दो समापन दोपहर 12:49 होगा। यह वीडियो उनके लिए बहुत ही खास होगा जो निरंकारी सत्संग नहीं करते हैं, क्योंकि सत्संग में हमें यह तो नहीं सिखाया जाता, वो तो नवरात्रि कोई पूजा करता ही नहीं है। इसलिए संस्थापक के लिए यह उनके लिए वीडियो बहुत ही खास है जो नवरात्रि भूखते हैं, करते हैं। शुभ मुहूर्त 2000 प्रातः 5:52 तक और 9:59 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त जो कि 11:38 तक, समय दोपहर 12:27 तक रहेगा। चैत्र नवरात्रि के दौरान दुर्गा के 9 रूप की पूजा की जाती है, जो इस प्रकार है। 31 को शैलपुत्री पूजा, 30 को शैलपुत्री पूजा और 31 को ब्रह्मचारिणी पूजा। 1 मार्च को, 1 अप्रैल को चंद्रघंटा और 2 अप्रैल को कुष्ठमंडा और 3 अप्रैल को स्कंदमंडा और 4 अप्रैल को कात्यायनी पूजा और 5 को माँ कालरात्रि की पूजा और 6 को माँ महागौरी की पूजा और 7 को महाशिवरात्रि की पूजा। इस प्रकार यह पूजा संपन्न होता है। और हाल ही में भारत की संस्कृति और परंपराओं रहस्यों से भरी हुई होती है। इन्हीं में से एक ऐसा पर्व है जो चैत्र नवरात्रि, जो हर वसंत ऋतु में आता है और माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना का विशेष समय माना जाता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊंगा कि इस पावन पर्व के पीछे एक भयानक जो रहस्य भी छिपा है, जिसको हम एक कहानी के माध्यम से विधिवत समझेंगे। यह कहानी मात्र, इसमें इतना अच्छे विचार जो मिलेंगे जिसे सुनकर आप भी कांप जाएंगे। एक ऐसी घटना भी है जिससे एक पूरे नगर को हिला दिया, जिसके बाद लोगों ने कभी नवरात्रि की महिमा को अनदेखा नहीं किया। तो आइए जानते हैं सस्पेंस से भरी एक कहानी जो जुड़ती है कि चैत्र नवरात्रि का वह रहस्य जो हर किसी को नहीं बताया जाता। यह बहुत कम लोग सुने होंगे ऐसी कहानी। तो आइए आपको बताते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, रोंगटे कांप जाएंगे। भारत के एक दूर दराज इलाके में विजयगढ़ नाम का एक नगर हुआ करता था। यह नगर बहुत ही संपन्न था। यहाँ के लोग व्यापार करते थे और निपुण थे। राजा के प्रसिद्ध योगी राजेंद्र विक्रम को अपनी न्यायप्रियता और वीरता के लिए भी जाने जाते थे। लेकिन इस नगर की एक भयानक सच्चाई थी। यहाँ के लोगों ने जो नवरात्रि नहीं मानते थे, हर साल जब चैत्र नवरात्रि आती है तो देश भर में माँ दुर्गा की पूजा होती है। भव्य पंडाल सजते हैं, देवी की मूर्तियाँ स्थापित की जाती है। लेकिन विजयगढ़ के लोग जो कि नवरात्रि को भूल चुके थे, लेकिन इस फैसले को कीमती उन्हें बहुत महंगी चुकानी पड़ी। एक दिन नगर में रहस्यमय साधु आए। वह तेजस्वी तो थे, उनकी आंखों में अजीब सा तेज भी था, मानो वह भविष्य को देख सकते हैं। वह हर एक किसी का जो आगे क्या होना है वह जानते थे। वह राजा के दरबार में पहुंचे और बोले, राजन, तुमने तो माँ दुर्गा की उपासना तो छोड़ दी है, लेकिन याद रखना, माँ दुर्गा की अपेक्षा करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रहते। राजा तो हंस पड़ा और बोला, महात्मन, हमें इस पुराने रीति रिवाज में विश्वास नहीं। हम मेहनत करते हैं, युद्ध जीतते हैं, व्यापार करते हैं और इसी में समृद्धि आती है, किसी देवी की कृपा से नहीं। साधु राजा को घूरा और कहे,
राजन, मेरी बात को मजाक मत समझो। अगर तुमने इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा नहीं किए तो तुम्हारा नगर सर्वनाश हो जाएगा। राजन फिर से बोल पड़ा। साधु की बात को राजन अनसुना कर दिया। उनके दरबार में जो बाहर भी निकाल दिया गया उनको। लेकिन वहीं वो नहीं जानते कि इस फैसले ने उसने अपने नगर के विनाश की ओर पहला कदम बढ़ा लिया। महीनों दिन बाद चैत्र नवरात्रि आई, जो भारत के हर नगर में भव्य पूजा हो रही थी। जगह जगह देवी माँ की आराधना हो रही थी। लेकिन विजयगढ़ में सब कुछ शांत। कोई पूजा न पाठ, कोई भजन न गीत, कोई उपवास नहीं। एक दिन क्या हुआ और फिर वही हुआ जिसका डर था। नवरात्रि के 7वें दिन विजयगढ़ में आसमान में जो काले बादल, बिजली कड़कने की आवाज़, रात में गहरी भयानक चित्कारें जो गूंजने लगती। लोगों को अजीब अजीब परछाइयाँ तो दिखने लगी। घरों के दरवाजे अपने आप खुलना बंद हो गए। खुल रहे थे, बंद होते रहे थे। राजमहल के सबसे बड़े बुजुर्ग एक विशालकाय स्त्री आकृति प्रकट हुई। उनकी आंखों में बहुत सी जो चलती हुई ज्वाला जैसी थी। उनका जो चेहरा भयावह और उसके चारों ओर तेज आतियाँ जो कि चल रही थी। नगर के लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो कांप उठा। फिर वही स्त्री गूंजती हुई ऊंची स्वर में बोली, राजेंद्र विक्रम, राजा विक्रम, तुमने माँ दुर्गा की तो अवहेलना की। अब देखो तुम्हारे साथ तुम्हारा नगर का विनाश निश्चित हो जाएगा। वह आकृति माँ दुर्गा का उग्र रूप कालरात्रि थी। जैसे ही उसने यह कहा, पूरा गांव एक ऐसा भूकंप से हिल गया जिसे गिरने से जलाशय सूखने लगे और घरों में तबाहियां मच गई। सभी ने भयावह जो कि डर उत्पन्न हुआ। नगर में हर घर में लक्ष्मी जी चली गई। सुबह होते ही विजयगढ़ के लोग अब अजीब अजीब जो हो गए थे। महाराज से क्षमा मांगे, हमें बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने दुर्गा माँ का अपमान जो किया, अब हम सब बर्बाद तो होने ही वाले हैं। राजन को भी सब गलती का एहसास हो चुका था। वह भागता हुआ साधु के पास तो पहुंचा जिसे उसने दरबार में निकाल दिया गया था। उस महात्मन ने बोले, राजा बोले, मुझे क्षमा करिए, माँ दुर्गा की शक्ति को मैं नहीं समझ पाया, कृपया कोई उपाय तो बताइए। साधु ने राजा की आंखों में झांका तो देखा कि यह तो सच में डर चुका है। अभी भी समय है राजा, अगर तुम नवरात्रि की महिमा को समझकर नवरात्रि की सच्चे मन से उपासना करो तो सब कुछ सही ही हो सकता है। लोगों ने अपने अपने घरों में पूजा पाठ शुरू किया, कलश स्थापना शुरू की और पूरे 9 दिन माँ की आराधना की। फिर जैसे तैसे नवरात्रि के दिन बीतते गए। नगर में सब कुछ सामान्य होने लगा। धन धान्य लौटने आया, व्यापार चलने लगा। सभी के घर में फिर से खुशी समृद्धि बढ़ने लगी। राजन ने माँ के जो दुर्गा के चरणों में गिरकर प्रार्थना किया, हे माँ क्षमा कर दो। अब हर वर्ष मैं चैत्र नवरात्रि पूरी श्रद्धा के साथ सबसे मनवाऊंगा और मनाऊंगा भी। माँ दुर्गा ने आशीर्वाद दिया, तभी विजयगढ़ में नवरात्रि बड़े धूमधाम से मनाई जाने लगी। माँ दुर्गा की कृपा से सुख समृद्धि तो आती, हर घर में संस्कार और परंपराओं को भूल जाना तो हमें उसी दुष्परिणाम भुगतने पड़ते। नवरात्रि सिर्फ एक पर्व तो सच में नहीं है, आत्मिक और शांति का समय है जो सभी लोग पूजते हैं। जो सभी नवरात्रि सच्चे मन की पूजन करते हैं, उसके घर में सभी जो लक्ष्मी कभी नहीं जाती। आशा करता हूँ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। यह वीडियो तनिक भी पसंद आई होगी तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। संगत जी, अक्सर लोग जो सवेरे जो सूर्योदय होता है उससे पहले ज़्यादातर लोग उठ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सूर्योदय होने के बाद भी नहीं उठ पाते हैं। आखिर सुबह उठते ही यह 3 काम कौन से हैं? ऐसे करने से सच में माता लक्ष्मी घर से चली जाती हैं। हम जानते हैं कि हमारे घर में धन
सुख समृद्धि और शांति तब बनी रहेगी। लेकिन कभी कभी हम अब अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से माँ लक्ष्मी हमेशा रुष्ट हो जाती हैं और घर में दरिद्रता आ जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आर्थिक परेशानी का कारण आपकी सुबह की आदतें भी हो सकती हैं? आज मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी सिर्फ एक कथा नहीं बल्कि एक गहरा सत्य भी है जो हर एक सभी के साथ सभी के ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि धन की देवी माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा रहे तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आइए, बहुत ही अच्छी कहानी है, सच्चाई पर उजागर करती है। यह बहुत समय पहले की बात है। अवंतिकापुर नामक एक नगर था जहाँ राजा चंद्रकेतु का शासन था। वह बहुत ही धनवान और प्रतापी राजा थे, लेकिन समय के साथ उनका भाग्य बदलने लगा। महल का खजाना धीरे धीरे खाली होने लगा, खेतों में फसल सूखने लगी, व्यापार जो कि दिवालिया होने लगे। राजा ने कई बार यज्ञ भी करवाए, लेकिन माता लक्ष्मी उनके राज्य से चली गई। राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। तभी एक दिन महान ऋषि अग्निदत्त उनके महल में आए। राजा उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, गुरुदेव, मैंने साथ यह मेरे साथ क्यों हो रहा है? पहले मेरा राज्य धन धान्य से भरा हुआ था, लेकिन अब चारों ओर से सबकी गरीबी और संकट है। ऋषि ने कुछ देर तक ध्यान किया और फिर बोले, राजा, यह सब तुम्हारी सुबह की आदतें हैं, कुछ वजह से हो रहा है। अगर तुमने इन्हीं नहीं बदला तो तुम्हारा विनाश तो निश्चित है। राजा आश्चर्यचकित हो गया और बोला, गुरुदेव, मैं तो रोज स्नान करता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, फिर यह विपत्ति क्यों आई है? ऋषि ने गहरी आवाज में बोली, क्योंकि तुम 3 सबसे बड़ी गलती करते हो, जिनमें से माता लक्ष्मी तुमसे रुष्ट हो गई हैं। पहला, सुबह उठते ही बिना जमीन को प्रणाम किए पैर रखना। ऋषि बोले, राजा, जब कोई व्यक्ति जब सुबह उठता है तो धरती माँ को हमेशा प्रणाम करे। जमीन पर पैर रखते हैं तो धरती का अपमान करते हैं, अनेकों पाप करते हैं, चलते हैं रास्ते में कितने जीवों का हत्या भी हो जाती है। धरती हमें अन्न, जल और धन की जीवन देती है, लेकिन यहीं पर हम विनाश कर रहे हैं। अगर उनको आशीर्वाद नहीं लेंगे उनसे तो किससे लेंगे? वह हमें अपने आशीर्वाद से वांछित तो करेंगे। राजा ने सिर झुका लिया, क्योंकि वह सच में भी ऐसा करता था। दूसरा है, सुबह उठते ही किसी ने झगड़ा किया तो किसी ने अपशब्द बोला। ऋषि ने कहा, जो व्यक्ति सुबह उठते ही गुस्सा करता है, किसी से झगड़ता है या अपशब्द बोलता है, उसके घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है, क्योंकि सुबह का समय शुद्ध और पवित्र होता है। यदि दिन की शुरुआत बुरी हो तो पूरी दिन नष्ट हो जाती है। राजा को याद आया कि वह अक्सर सुबह उठते ही अपने सेवकों को डांटता कि ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, बिना हाथ मुंह धोए खाना खाए। तीसरा गलती, ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, जो व्यक्ति सुबह उठते ही हाथ मुंह धोए बिना पानी पिया, जो भोजन किया, वह अपने घर में दरिद्रता को बुलाता ही है, क्योंकि ऐसा शरीर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, घर में अशुद्धियाँ फैलती है। राजा ने यह तो सुना तो उसे बहुत पछतावा हुआ। वह अक्सर जल्दी में बिना स्नान किए भोजन कर लेता था। अक्सर राजा ऋषि ने पूछा, गुरुदेव, क्या यह अपशब्द, इसका कोई उपाय भी है तो बताइए ना, बड़ी मुश्किल है। ऋषि मुस्कुराए और बोले, अगर तुम ये 3 बातें सुधार लोगे तो माँ लक्ष्मी फिर से तुम्हारे महल लौट आएंगी। राजा ने तुरंत वो सुनने के लिए तैयार था, अपनी सुबह की आदतें बदली। अब वह सुबह उठते ही सबसे पहले माँ को प्रणाम किया, धरती माँ को
वह सुबह उठते ही झगड़ा करना भी बंद किया, मधुर वचन बोलता, स्नान करने की जल और भोजन का ग्रहण करता। कुछ ही महीनों में चमत्कार तो हुआ कि राज्य में फिर सौर जो समृद्धि लौट आई, व्यापारियों का मुनाफा भी हुआ, खेतों में अच्छी फसल, राजा का खजाना फिर से भरने लगा। जो राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे बहुत सत्य का मार्ग दिखाया है, अब मैं आपका आभारी रहूंगा, इन नियमों का पालन भी करूंगा। कुछ ऐसी शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हे राजन, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर मनुष्य के लिए यह सीख है। जो व्यक्ति इन 3 बुरी आदतों को छोड़ देगा, उसके घर में माँ लक्ष्मी तो अवश्य आवास करेंगे। तो अब आपको क्या करना है, आप पे डिपेंड करता है। सुबह उठते ही पहले धरती माँ को प्रणाम जरूर करें, चाहे निरंकारी हो या फिर कोई और। दिन की शुरुआत प्रेम, शांति और मधुर वाणी से जरूर करते हैं। अक्सर हमें सत्संग में भी तो यही सिखाया जाता है, न कि कुछ और तो कुछ और। बिना हाथ मुंह धोए कभी भी पानी या भोजन ग्रहण न करें। जो भी इन नियमों का पालन करेगा उसके घर में तो क्योंकि न रोग आएगा न गंदगी रहेगी, तो रोग आएगा ही नहीं। घर में धन की कमी नहीं होगी। जो बचाएंगे आप, समान तौर पर देखा जाए तो अगर आपके घर में कोई बीमारी नहीं है तो पैसे नुकसान भी तो नहीं जाएंगे। नहीं तो अक्सर ज़्यादातर लोगों के घर से कुछ पैसे निकलते हैं। क्योंकि तबीयत खराब होता है, क्योंकि ऐसे अजीबो गरीब जो प्रश्न भी हैं। जो भी इन नियमों का पालन करेगा उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। सतगुरु निरंकारी की कृपा से सभी का जीवन मंगलमय हो। आपसे विनती है, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो निरंकारी हो या न हो।